पकड़े 2021 से लगातार 2025 तक लूट, डकैती, हत्या, मर्डर, रेप, आगजनी, किडनैपिंग के अंदर कितने बड़े हैं। कहूँ किस देश की परंपरा रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में सब भाई भाई खड़े होते हैं। ये पुलिस बताएगी, ये सरकार बताएगी कि कौन से देश, कौन से रास्ते से यहाँ पे जुलूस निकलेगा। सारा माहौल खराब कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। साथ में रहना है हिंदू को भी, मुसलमान को भी, वर्मा को, शर्मा को, कुमार को, लोहार को, सुनार को, सबको साथ में रहना है। दलितों को, एससी को, एसटी को, वाल्मीकि को, सबको साथ में रहना है। पंडित जी को भी साथ में रहना है। और मैं बोलता हूँ आई लव यू मम्मी पापा, तो मुझे पुलिस से परमिशन, आई लव मम्मी पापा या आई लव महादेव या आई लव, तो क्या रैली निकालने की तो क्या परमात्मा हमारे माँ बाप नहीं है? तो आप कहते हो कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, और एक तरफ कहते हो अगर लगा भी रहे हो तो यहाँ से निकलो। अरे मैं देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात के लिए आगाह करना अब ये कहा जा रहा है, आज तो सब विरोध कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं जब रामनवमी का जुलूस निकलता है या हिंदुओं का कोई भी पर्व आता है तो ये कह दिया जाता है ये मुस्लिम एरिया है, सौहार्द बिगड़ सकता है, इधर से नहीं जानी चाहिए, या पत्थरबाजी इसलिए हुई है। अगर यही काम अगर आज हो जाता, अगर पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा तो क्यों आपत्ति? आपका चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है और आप एक छोटी उम्र के पत्रकार हो, लेकिन आपकी समझ बहुत बड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही और गठबंधन की सरकार भी रही जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती रही, और ऐसी भी गठबंधन की सरकारें रही जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती रही। आज से पहले किसी भी रास्ते को सांप्रदायिक घोषित नहीं किया गया था कि यहाँ से जुलूस निकलेगा तो रास्ता सांप्रदायिक है। ये सांप्रदायिक शब्द का जो चलन इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर स्थापित किया गया है 2014 के बाद से किया गया है। आप समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो मुसलमानों के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। अच्छा। अब उन्होंने हिंदुओं के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कर दी है। अच्छा। वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। इसलिए देश के हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि आप बीजेपी के हिंदू नहीं हो, आप देश के हिंदू, आप सनातनी हिंदू हो, और आपको अच्छी तरह से समझना है कि सरकार हमारा किस तरह से सिर्फ वोट लेती है। ये हिंदू बताएं, ये मुझे भारत के हिंदू बताएं जो बीजेपी को वोट देते हैं कि तुम्हारे बेटों को कितनी सरकारी नौकरियां इस भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। आज भी तुम अपनी जमीनें बेच बेच के अपने बेटों को नौकरियों के फार्म भरवाते हो, और फार्म के पेपर जब होती है परीक्षा तो परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। तुम्हारे बेटों को ना परीक्षा करने का मौका मिलता है, ना उनका नंबर ना आता है, ना उनको वहाँ पर सरकारी नौकरियां मिलती है। अरे हिंदुओं जाग जाओ, इस बीजेपी से पीछा छुड़वा लो। तुमसे इससे बढ़िया सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। देश के अंदर जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तब देश के अंदर कारोबार थे, व्यापार थे, रोजगार थे, नौकरियां थी, समृद्धि थी, उन्नति थी, जेबों में पैसा होता था, बैंकों में पैसा होता था हर व्यक्ति के, देश के हर नागरिक के। जब से मोदी सरकार आई है नोटबंदी करके सारे पैसे छीन लिए कि भ्रष्टाचार हटा देंगे, आतंकवाद हटा देंगे, और भ्रष्टाचार के नाम पर मोदी की ईडी, सीबीआई हर रोज छापे मारती है। आज 5,000 करोड़ पकड़ लिए, आज 10,000 करोड़ पकड़ लिए, आज 20,000 करोड़ पकड़ लिए, आज 1 लाख करोड़ पकड़ लिए। तो आतंकवाद के नाम पे आज पहलगाम में घुस गए आतंकवादी। ये पाकिस्तानी थे, हमारी पैंट उतरवा ली, भारत के लोगों की पैंट उतरवा ली, धर्म पूछ लिया, जाति पूछ ली, कलमा पढ़ना आता है नहीं आता है, और गोली मार के ठाए 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 करके 26 परिवारों को मार के चले गए। इस सरकार की आंखों में शर्म नहीं है। इस भारत सरकार ने, इस मोदी सरकार ने देश से यह वादा किया था कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तानी थे, और उन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के खिलाफ ये मोदी सरकार का गृह मंत्रालय, मोदी सरकार में बैठा हुआ गृह मंत्री अमित शाह, जिसका बेटा जय शाह है, जो आईसीसी क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, वो पाकिस्तान के साथ मैच खेल के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। क्या भारत सरकार की नीयत सिर्फ पैसा कमाना है? क्या देश की महिलाओं का सम्मान, आत्मसम्मान की कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। अब माताओं बहनों के सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर ऐसे आतंकवादी देश से क्रिकेट मैच खेलते हो और खुशियों का जश्न मनाते हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं क्या ऑपरेशन सिंदूर भी क्रिकेट ग्राउंड पर रच दिया गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर मोदी के लिए सिर्फ एक गेम है?
तो यह माना जाए, ये माना जाए कि पाकिस्तान के अंदर जब आपने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी से आए, जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे वो पाकिस्तानी थे और हमने उनको घर में घुस के मारा, आतंकवादियों को ठिकानों को नाश्ता नबूद कर दिया हमने, तो क्या वो एक गेम था? अगर ये क्रिकेट खेल में मोदी जी ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट के मैदान पर रच दिया, तो क्या वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने पाकिस्तान की धरती पे क्या वो भी एक राजनीतिक गेम था? ये बताना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को। आज देश की जनता का, 140 करोड़ जनता का भारत की राजनीति में, मोदी सरकार की राजनीति में हमारा असंतोष जागृत हो चुका है। हम भारत सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते जब तक भारत सरकार देशवासियों के जनभावना का सम्मान नहीं करेगी, आत्मसम्मान नहीं करेगी, उनको एक महत्वपूर्ण पदों पर लेकर नहीं आएगी। मोदी का ये लक्ष्य होना चाहिए था कि ऐसे आतंकवादी देश से, और मैंने संजय चौहान, मेरा नाम संजय चौहान है, जब पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई थी तब मैंने लगातार हर चैनल पर बोला कि मोदी जी, आपको पूरे देश ने 3 बार प्रधानमंत्री चुना है, आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए। मोदी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मोदी ने कहा था मैंने घर छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने अपनी बीवी छोड़ी। अरे किसके लिए छोड़ी? पाकिस्तान के लिए छोड़ी? क्या पाकिस्तान के साथ मैच करवाओगे? हमें शर्म है। अगर मोदी ने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ा होता, बीवी छोड़ी होती, और कहते, आप हर महीने के आखिरी इतवार को कहते हो मन की बात में कि पूरा देश मेरा परिवारजन है। कहाँ है वो परिवारजन? कहाँ है वो 26 परिवार जिनकी पेंट उतरवा के गोली मार के आतंकवादी चले गए? और मोदी कहता है आतंकवादी पाकिस्तानी थे। उन पाकिस्तानियों के साथ अगर देश का खेल मंत्रालय, मोदी सरकार का खेल मंत्रालय और मोदी के कहने पर ये खेल होता है, ये क्रिकेट मैच होता है, तो मुझे दुख है इस बात का कहते हुए कि हमारा मोदी सरकार के अंदर अविश्वास पैदा हो चुका है, और यह विश्वास तब तक कायम रहेगा जब तक मोदी की सत्ता को भारत से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। अंतिम सवाल, कुछ लोग ये कह रहे हैं आज तो इतनी तकलीफ सबको हो रही है, जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, ना तो वो कोई दंगा कर रहे थे, वो अपना शांतिपूर्ण अपना यात्रा कर रहे थे, तब क्यों किसी सरकार ने या किसी नेता ने क्यों विरोध नहीं? सबको करना चाहिए था, क्यों नहीं आए? मोदी ने कपड़े क्यों नहीं फाड़े थे? जब दिल्ली के अंदर 2025 का चुनाव था तब मोदी अपने कपड़े फाड़ते थे, मोदी अपने कपड़े फाड़ते थे, चिल्लाते थे, फाड़ते थे। मैं बता रहा हूं आपको कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, और यही नरेंद्र मोदी 10,000 रुपए बिहार के अंदर महिलाओं को दे रहा है, तो ये रेवड़ा नहीं है क्या? अच्छा। अगर राम भक्तों पे गोली चली तो नरेंद्र मोदी आगे क्यों नहीं आए? बोलना चाहिए था, कपड़े फाड़ते सीधे। मोदी जी तो खुद उसमें शरीक थे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, सामने आते, बोलते, प्रोटेस्ट करते, कुछ तो अपने नाम से कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, निचले अदालत में जाते कि नरसंहार हुआ है यहाँ पे हिंदुओं का। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप मुख्यमंत्री या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता होने के अलावा आप देश के नागरिक भी थे। मोदी जी के अंदर जरा सी भी नैतिकता होती तो अपने नाम से एक मुकदमा कम से कम फाइल करते कि हिंदुओं का नरसंहार राम मंदिर के नाम पे हुआ है। मोदी नहीं गए। मोदी जानते थे कि मुझे आगे की राजनीति करनी है, जो आरएसएस के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो बरेली के अंदर हुआ, कानपुर से जो विवाद स्टार्ट हुआ था, उस पर चौहान साहब ने अपनी राय दी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।